ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किए थे और 2022 के बजट में 60 लाख पर आ गए। अब अगला साल बजट लाएंगे तो 30 लाख करेंगे, 23 में बजट लाएंगे तो 15 लाख कर देंगे। इनको नौकरी देना होना है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार, आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज। अभी हम मौजूद हैं बेतिया में, जहां पे पूर्व विधायक बेतिया से मदन मोहन तिवारी जी के पास। आइए इनसे खास बातचीत करेंगे कि 2022 का बजट पास हुआ है, उस पर चर्चा होगा कि कितना संतुष्ट है और युवाओं के लिए क्या नया है। बहुत बहुत स्वागत है सर इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो बजट पास हुआ है 2022 में, इससे कितना संतुष्ट है और युवा के इससे कितना संतुष्ट होगा, इस पे बताइए। 2022 का बजट मामा जी का ठूला है जी। ये अरबपतियों धन कुबेरों का बजट है। जी जी। ये इसमें मध्यम वर्ग और किसान और युवा का कोई जगह नहीं है, इसलिए ये मामा जी का ठूला इसका हम लोग नाम रखे हैं। सरकार बोलती है कि हम युवा के साथ हैं, इस पे क्या? ये तो युवा ही बोलेंगे। इस देश के हर जगह यूपी में युवा ही अपने क्षेत्र से भाजपा के मंत्री और सांसद को भगा रहे हैं। युवा अगर संतुष्ट होते तो बंगाल में इनका ये दशा नहीं होता, दिल्ली में ये दशा नहीं होता। ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किए थे और 2022 के बजट में 60 लाख पर आ गए। अब अगला साल बजट लाएंगे तो 30 लाख करेंगे, 23 में बजट लाएंगे तो 15 लाख कर देंगे। इनको नौकरी देना होना है नहीं, इसलिए युवा नाखुश हैं। युवा को रोजगार मिलना चाहिए। जो ये झूठ पर झूठ 2014 से बोल रहे हैं, ये कहीं सत्यता से परे है। ये केवल हसीन सपना दिखाते हैं कि भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा, लेकिन होना कुछ नहीं। अभी बवाल हुआ था आरआरबी एनटीपीसी पे, बहुत जमकर बवाल हुआ, छात्रों ने नारेबाजी की, कई जगह ट्रेन फूका गया, तो अब सरकार जाकर खुली है। 4th ग्रेड की नौकरी जो होती है, सरकार हम अपने कार्यकाल में फर्स्ट बार उसका वैकेंसी निकाला जी। और उसमें जो अनियमितता हुआ जी। तो कितना दिन पेशेंस पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार रहेगा। उस हर नौकरी में आयु फिक्स होता है जी। कि इतने सामान्य वर्ग के लिए इस आयु के लड़के इस विभाग में भर सकते हैं, इस वर्ग के ओबीसी के इतना वर्ष में भर सकते हैं, अनुसूचित जाति इतना, महिला इतना में भर सकती है। अगर सबका एज समाप्त करके आप निकालिएगा, परीक्षा लीजिएगा, तो कहीं से आपका मानसा सही नहीं है रोजगार देने का। आपने जो 14 में कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने 2 लाख नौकरी नहीं दी अब 7 साल में। अब 60 लाख की बात कर रहे हैं, ये भी जुमला होगा कल। ये 2022 में जो बजट पास हुआ है, इससे किसको फायदा है? केवल अरबपतियों को, धन कुबेरों को, किसी भी सामान्य व्यवसायी को, किसान को, युवा को, मध्यम वर्गीय लोगों को कोई फायदा नहीं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी तो भाजपा का सरकार है और आप कांग्रेस से हैं। हम मध्यम वर्ग के लिए सरकार से मांग करेंगे, रोजगार के लिए। किसानों की दुर्दशा अच्छा से अच्छा इसका मांग करेंगे। युवाओं को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, हम ये मांग करेंगे। ये केवल सपना दिखाने का चरित्र छोड़े, यथार्थ में बदले। हम यही मांग करेंगे सरकार से। अभी ये लोग बात करते हैं कि पहले कोई रोजगार नहीं मिलता था, या कांग्रेस के समय में बहुत बुरा शासन था, तानाशाही था, घूसखोरी था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ी थी जी। उस समय एक सुई का कारखाना नहीं था जी। तो उस समय बिहार के चंपारण में लगभग 14 से 15 चीनी मिलें थी। आज के डेट में 3-4 मिले हैं मात्र। वो खराब था तो किसानों की दुर्दशा इतनी खराब नहीं थी। सुगौली में मिल था, चकिया में मिल था, मोतीपुर में मिल था जो आज नहीं है, रीगा में मिल था जो आज नहीं चल रहा है, चनपटिया में मिल था जो आज नहीं चल रहा है। ये कांग्रेस का देन था कि वो सब फैक्ट्रियां किसानों के हित में काम करती थी। आज ये बहुत बड़ा लोक लुभावन बजट लेकर के आए तो किसी मिल के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो तक बोल के गए 14 के चुनाव में नरेंद्र मोदी कि हम अगला बार आएंगे मोतिहारी तो मिल चालू करवा के इसी से बना हुआ चीनी का चाय पी के जाएंगे।
और पैखाना का उद्घाटन करने आए तो एक शब्द नहीं बोले शौचालय का। तो उन लोगों का कहना कुछ है, करना कुछ है। अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला था, वो कभी नहीं मिलेगा, नहीं देगा नरेंद्र मोदी। जी। वो तो BRGF को था ना, जी। जो गंदी बस्ती को स्वच्छ करने का मनमोहन सिंह का योजना, जिसमें 12,000 से 13,000 करोड़ बिहार को हर साल मिलता था बजट में, वो भी योजना बंद हो गया। मनरेगा में कटौती किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं में कटौती किया गया, सभी नहर ध्वस्त है। किसान कहाँ से खुशहाल होंगे? एक भी नहर है जिसमें पानी जाता है, सिंचाई होती है, उससे नहीं होता है। ये लोग जो कांग्रेस बनवा दिया है उसको सुरक्षित भी रखेगा तो हिंदुस्तान काफी खुशहाल रहेगा। सरकार बोलती है कि घूसखोरी अब नहीं, और हर जगह घूसखोरी है। घूसखोरी इतना भ्रष्टाचार तो हम लोग जब से नीतीश कुमार जी और भाजपा सरकार में आए हैं, उतना भ्रष्टाचार न कभी था न कभी होगा। ये भ्रष्टाचार का गंगा बह रहा है। अपने बेतिया के लोगों से क्या कहना चाहिएगा? हम बेतिया के जनता जनार्दन से यह निवेदन करेंगे कि कभी भी कारपोरेट वालों को आगे बढ़ने का प्रश्रय नहीं दें। अपने बीच के उम्मीदवार को चुने, वह मेयर का चुनाव हो, वह नगर निगम का सदस्य का चुनाव हो, अपने लोगों का तरजीह दें। बड़े उद्योगपति, बिजनेस घराने के लोग आए, उनको सिरे से खारिज करें। इतना कीमती समय देने के लिए